क्षण होते हैं जब उसकी किसी कृति का लोकार्पण होता है। पुस्तक जब लोकार्पित होती है तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई जन्म दिए हुए बच्चे को हम सबसे पहली बार सजा संवरा कर, उसको मनाकर, बहलाकर, फुसलाकर स्कूल भेजते हैं और वो मना करता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी माँ भेजती है कि नहीं वहां जाने से तुम्हारा जीवन संवरेगा। तो जब कोई रचना कर्म करता है लेखक, तब तो उस पुत्र का जन्म होता है, लेकिन जब पुस्तक का लोकार्पण होता है तब उस जन्मे हुए पुत्र या पुत्री को सजा संवराकर सबसे पहली बार गुरु के पास भेजा जाता है और उसे सब दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि जाओ तुम दुनिया देखो और दुनिया तुम्हें देखेगी। तो इसी तरह से पुस्तक के लोकार्पण को मैं अनुभव करती हूँ। आज मेरी इस कृति का लोकार्पण हुआ है किस्से कवि सम्मेलनों की। इसका कैसा लिखना प्रारंभ किया मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि आदरणीय स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे जी और मैं, हम दोनों मिलकर एक पत्रिका निकालते थे, कवि सम्मेलन समाचार। और उस कवि सम्मेलन समाचार में मैंने कई सारे बहुत वरिष्ठ कवियों के साक्षात्कार किए। कैलाश जी यहाँ बैठे हैं, वो भी जुड़े रहे उस पत्रिका से। और जब मैंने साक्षात्कार किए तो दुबे जी ने मुझे कहा कि साक्षात्कार आप कर रहे हैं तो कवि सम्मेलन के कुछ किस्से भी लिखिए। तो उनकी प्रेरणा से मैंने कुछ किस्से लिखे और वो किस्से लिखने के बाद लगभग 30-35 मैंने संस्मरण कवि सम्मेलन के लिखे उस समय, सन 2010 के पहले। लेकिन दुर्भाग्य से जहां मैंने लिखे थे, हमारे घर में जब रिनोवेशन हुआ तो पूरे के पूरे जो फाइल बनाकर मैंने रखी थी, तब तो कभी ये मोबाइल पे नहीं लिखना आता था, ना मुझे टाइप करना आता था, तो मैंने हाथ से ही लिखे थे और वो सारी फाइल पता नहीं कहाँ रख दी और वो गुम हो गई। उसके बाद जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ और सब लोग घर में ही कैद थे, कोई कहीं जा नहीं सकता था, तो हमने प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के माध्यम से कुछ ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ किए। उसमें हमने बहुत सारे वरिष्ठ कवियों को आमंत्रित किया। आदरणीय बाल स्वरूप राही जी भी उस कार्यक्रम में कई बार आए और अपने अनुभवों को साझा किया। और बहुत विशेष बात, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी कोरोना से पीड़ित हो गए थे और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन जब हमने ऑनलाइन कार्यक्रम किया तो वो बोले कि नहीं मैं जुड़ूंगा और सूट कह रहे, मैं 2 घंटे से सूट पहनकर बैठा हूँ और नर्स कह रही है कि सूट निकालिए, आपको इंजेक्शन देना है। लेकिन मैं उसे ठहराए हुए हूँ कि नहीं, हमें टीवी के प्रोग्राम में जाना है ऑनलाइन। तो देखिए ये समर्पण भाव होता है, ऐसे कोई बड़ा नहीं बन जाता। तो ऐसे बड़े व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, तो मैंने कुछ संस्मरण उसमें सुनाए और ये सारे बड़े लोग उस कार्यक्रम में आए। ओम प्रकाश कल्याणी जी उस कार्यक्रम का संचालन करते थे। मैंने ऐसे धीरे धीरे करके कवि सम्मेलन के कुछ संस्मरण लिखे। कवि सम्मेलन हम लोग सब लोग सुनते हैं और कविताएं सुनाते हैं, लेकिन उसके पीछे के नेपथ्य के जो घटनाएं होती हैं उसे कोई नहीं जान पाता। कवि किस तरह से यात्राएं करते हैं और किस तरह से आयोजक मिलते हैं, कभी आयोजक फरार हो जाते हैं। हर कवि के साथ एक बार ऐसा हुआ होगा कि कवि सम्मेलन हो जाने के बाद आयोजक फरार हो गए, फिर उन्हें ढूंढते बैठो कि कहां से हमें पेमेंट मिलेगा। तो ऐसा ही एक किस्सा इसमें है। एक वो संस्मरण भी है जब आगरा के एक कार्यक्रम में मैं बेटी की विदाई की रचना सुना रही थी। और देखिए कवियों का कैसे प्रभाव पड़ता है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हम बहुत हल्के में न लें मंच की कविता को या मंच की प्रस्तुति को। बहुत सारे तथाकथित साहित्यकार कहलाने वाले लोग मंचस्थ कवि और कवित्रियों को बहुत हल्के में लेते हैं और कहते हैं नाक सिकोड़कर ये तो मंच के कवि हैं, लेकिन मंच पर खड़े होकर काव्य पाठ करना कोई हंसी खेल नहीं है। कितने सारे जन समूह को एक साथ, जिनकी वैचारिक स्थिति अलग अलग है, कोई रिक्शे वाला भी सामने बैठा है तो कोई विश्वविद्यालय का कुलपति भी बैठा है, उन दोनों को एक साथ अपनी कविता के माध्यम से संतुष्ट कर देना और उसे हंसी खुशी घर भेजना और कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो अपने साथ में ले जाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, ये कोई छोटा काम नहीं है। तो एक किस्सा ऐसा है कि जब मैं आगरा में कविता पढ़ रही थी, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, मैंने लिख दिया, कोई लिखता नहीं है। जब मैं काव्य पाठ कर रही थी तो मैंने बेटी की विदाई की एक रचना सुनाई, तो एक बड़ी साधारण सी दिखने वाली एक महिला बिल्कुल दोनों कंधों पर अपना पल्लू लेकर आई और मेरे पैर उसने छुए। बड़ी बुजुर्ग सी थी और मैं एकदम से अचकचा गई कि ये क्या कर
इतनी बड़ी माता जी हैं, वो खड़ी हुई और मुझे एकदम से लिपटा लिया और रोने लगी। मैंने उनको अलग किया, फिर उन्होंने अपने गले की चेन, सोने की चेन उतारकर मुझे पहना दी और चुपचाप नीचे उतरकर चली गई। तो मुझे पता नहीं चला उस समय, क्योंकि मैं भी भाव में आ जाती हूँ जब मैं बेटी की विदाई की रचना सुनाती हूँ। मैं नहीं समझ पाई कि इन्होंने क्या पहनाया, क्या नहीं किया। जब कार्यक्रम के उसके बाद मैं काव्य पाठ के बाद नीचे बैठी, मैंने देखा कि अरे ये तो सोने की चेन है और लगभग 3-3.5 तोले की वो सोने की चेन होगी। जब कार्यक्रम हो चुका, वो पता नहीं कहाँ चली गई। जब वहाँ के संयोजक थे हरेश चतुर्वेदी जी, मैंने उनसे कहा कि ये पता नहीं कौन थी और मुझे ये चेन वो पहना गई। हो सकता है भावावेश में कोई व्यक्ति पहना देता है, कोई ऐसी महंगी चीज दे देता है और बाद में उसे अफसोस हो या उसके घर के लोग पूछें तो वो क्या जवाब देंगी, तो आप ये उनको वापस कर दीजिए। तो हरेश जी मुझे मुस्कुराकर बोले कि कीर्ति जी ऐसी कोई बात नहीं है, जिन्हें आप साधारण महिला समझ रहे हैं वो साधारण नहीं है, बहुत असाधारण है और आगरा के सबसे बड़े ज्वेलर की मां है। तो ये ऐसे ऐसे संस्मरण हैं जिन्हें मैंने इस पुस्तक में लिखा है। एक बार संगीत के साथ कवि सम्मेलन भी हमने किया, सुरेंद्र जी के साथ भी कई बार ऐसे किस्से हुए होंगे, राही जी के साथ, कि आयोजक ने हमें कहा कि एक तो कविता होगी और उसके बाद एक ऑर्केस्ट्रा पर गाना होगा, उसके बाद एक कवि की कविता होगी, फिर ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना होगा। तो हमने बहुत समझाया, ये सुरेंद्र दुबे जी, मैं और गौरव शर्मा, हम तीनों गए थे गांधी धाम में। हमने बहुत समझाया कि ऐसा मत करिए, कविता और ऑर्केस्ट्रा एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नया प्रयोग करना चाहते हैं और माने ही नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक रचना दुबे जी ने पढ़ी, क्योंकि वो तो बड़े खिलाड़ी कवि थे, उन्होंने मारवाड़ी में अपना सुना सुना के सारा माहौल जमा लिया और उसके बाद उन्होंने फिर गाना शुरू कर दिया। मेरा नंबर आया, मैंने कुछ मुक्तक सुनाए तो वो वाद्य यंत्र पर बैठे हुए थे, वो बजाने लगे, मेरे साथ साथ में ट्यून बजाने लगे, मैंने सुना दिया। उसके बाद फिर उन्होंने फिर बजाना शुरू कर दिया, फिर गौरव शर्मा का नंबर आया। लेकिन एक बात हमने नोट की कि जब हम कविता सुनाते थे तब सारे लोग आकर बैठ जाते थे और जैसे उनका गाना शुरू होता था सब लोग उठ के खाने पीने चले जाते थे। तो उससे पता चला कि कविता की शक्ति क्या होती है। तो इस तरह के किस्से मैंने इसमें लिखे हैं। ये कवि सम्मेलन के रूप में जो शोध करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी सार्थक पुस्तक है। और अनूप श्रीवास्तव जी ने, सुरेंद्र शर्मा जी ने, राही जी ने इसकी किताब पर लिखा है। कैलाश मंडेला जी का मैंने फ्लैप पर भी दिया है, क्योंकि ये कवि सम्मेलन समाचार से जुड़े हुए हैं और ये किस्से वहीं से प्रारंभ हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पुस्तक को पढ़ें और आज के दिन के लिए मैं प्रेरणा दर्पण की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत शानदार वक्तव्य आपने दिया। एक बार पुनः जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर कीर्ति का।